भक्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कांच के खरीदें या स्टील के या पीतल के खरीदें या तांबे के खरीदें? झाड़ू कब खरीदें, दीपावली पर या धनतेरस पर? यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ। अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना और वास्तु जागरण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वे लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। भक्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा उत्पन्न, जीवन साथी और कार्यक्ष क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। यह चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। भक्त
भक्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाएं, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहु काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए, इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। भक्तों, अगर हो सके सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रख आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती हैं। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, अगली वस्तु जानने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक तुरंत करें। भक्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से रुपए खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ, अगर मात्र 11 का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना धनिये में। जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। ये शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे, ये उपाय कभी खाली नहीं जाता। कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, मेरे घर धन वर्षा कीजिए। भक्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप डेली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। भक्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए यह वह है गोमती चक्र। वास्तु जागरण चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आए अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। भक्तों, आप यकीन मानिए, आज मैं जो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ वह किसी कल्पना या कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि सच्ची आस्था और विश्वास का परिणाम है। माँ लक्ष्मी की कृपा और गोमती चक्र के शुभ प्रभाव ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी, लेकिन जब से हमने गोमती चक्र और कौड़ियों की पूजा विधि विधान से की तब से हमारे घर में धन की बरसात होने लगी। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप भी पूरे श्रद्धा भाव से इन उपायों को अपनाइए। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भी अवश्य बरसेगी। कहते हैं ना, जब मन से किया गया कार्य होता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। धनतेरस और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ अवसर होता है। इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदने और पूजा में शामिल करने से जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन प्राप्त होता है।
इन्हीं में से पहली वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां सफेद, पीली या भूरी रंग की होती है, लेकिन सबसे शुभ मानी जाती हैं। सफेद या पीली कौड़ियां पुराणों में उल्लेख है कि जिस घर में कौड़ियां रखी जाती हैं वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये छोटी सी वस्तु भले ही देखने में सामान्य लगे, परंतु इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी होता है। धनतेरस की शाम या दीपावली की रात को आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लेकर उनकी पूजा करें। उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम और पुष्प अर्पित करें। फिर लाल कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं। ऐसा करने से घर में स्थायी समृद्धि आती है। हमारे घर में भी यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हम हर वर्ष इन कौड़ियों की पूजा करते हैं और सच मानिए आज हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते। यदि आप चाहें तो इन कौड़ियों को शंख में भी रख सकते हैं। शंख में पानी भरें और उसमें कौड़ियां डुबो दें। यह अत्यंत शुभ माना गया है। पुरानी कौड़ियों को हर साल बदलने की जरूरत नहीं होती, पर यदि आप नई लाना चाहें तो पुरानी कौड़ियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से न केवल माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि गंगा मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं श्री यंत्र की, जो धन की देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। श्री यंत्र की पूजा को शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि जब महालक्ष्मी जी बैकुंठ चली गईं और पृथ्वी पर दरिद्रता फैल गई, तब वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना कर श्री यंत्र की स्थापना की। भगवान विष्णु ने धातु पर श्री यंत्र बनवाया और धन त्रयोदशी के दिन उसकी विधि विधान से पूजा की। तब माता लक्ष्मी को पुनः पृथ्वी पर आना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि श्री यंत्र मां लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप है। जिस घर में श्री यंत्र स्थापित होता है और उसकी नियमित पूजा की जाती है, वहां धन और सौभाग्य कभी समाप्त नहीं होते। भक्तों, ध्यान रखें कि श्री यंत्र खरीदते समय उसके सभी चिन्ह स्पष्ट और सही बने हों। इसे किसी शुभ मुहूर्त, विशेषकर धनतेरस या दीपावली पर स्थापित करें। अब यह भी जान लीजिए कि इस दिन लोहे के बर्तन घर में नहीं लाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन राहु काल का प्रभाव रहता है और लोहे की वस्तु घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। हमने स्वयं यह गलती एक बार की थी और कुछ समय तक घर में अनचाही परेशानियां बढ़ गई थी। तब से हमने यह नियम बना लिया कि धनतेरस के दिन लोहे का कोई भी सामान जैसे कढ़ाई, चमचा या जाली घर में नहीं लाएंगे। इसके विपरीत पीतल के बर्तन अत्यंत शुभ माने गए हैं। पीतल धन का प्रतीक है और यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसलिए आप इस दिन पीतल की थाली, लोटा या परात खरीद सकते हैं। कहते हैं जितनी बड़ी पीतल की परात होगी उतना अधिक धन घर में आकर्षित होगा। धनतेरस पर 7 मुखी रुद्राक्ष भी खरीदना शुभ होता है। इसे भगवान शिव का वरदान माना गया है। जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष की पूजा करता है वह अकाल मृत्यु से मुक्त रहता है और उसके घर में सदैव शांति बनी रहती है। दीपावली के दिन जब आप घर में दीप जलाएं तो 13 दीप अंदर और 13 दीप बाहर अवश्य जलाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और पूरे वर्ष समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक शुद्धता और आस्था का प्रतीक है। इस दिन मिट्टी के दीपक खरीदना और जरूरतमंदों को दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। जब आप किसी गरीब को दीपक, तेल और बाती दान करते हैं तो मां लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी इस दिन जरूर खरीदें। मिट्टी या धातु की मूर्तियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां बैठी मुद्रा में हो। खड़ी मूर्तियां चंचलता का प्रतीक मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हो और उनके हाथों से सिक्के बरस रहे हों। वहीं गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हो और उनके पास मूषक अवश्य हो। मूर्ति कहीं से टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। याद रखें, मूर्ति खरीदते समय आपका भाव सबसे शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भावना ही भक्ति का मूल है। इसके अलावा कुबेर यंत्र की स्थापना भी धनतेरस पर करनी चाहिए। यह यंत्र उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है, क्योंकि यह दिशा स्वयं भगवान कुबेर की मानी जाती है। इससे घर में धन, समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। कुबेर मंत्र: ए युम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम देहि दापय स्वाहा का जप करें। कम से कम 51 बार यह जप आपके जीवन में अपार समृद्धि का द्वार खोल देता है। यदि आप पूजा में और भी गहराई जोड़ना चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तकें, व्रत कथाएं, पुराण या आरती संग्रह खरीदें। इनका अध्ययन और पाठ घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां लक्ष्मी जी स्वयं चली आती हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात: जब आप बर्तन खरीदें
तो उसे कभी भी खाली घर न लाएं। चाहे वह पीतल का लोटा हो, थाली हो या कलश, उसमें 1 रुपये का सिक्का या थोड़े से अनाज जरूर डालें। यह प्रतीक होता है कि आपका घर सदा भरा रहे, कभी खाली ना हो। यह परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उस कलश में स्वर्ण, रत्न और धन भरा था। इसलिए कहा गया कि कलश सदा भरा होना चाहिए। जब हम भी धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं तो उसमें सिक्का डालना कभी नहीं भूलते। हमें विश्वास है कि यही कारण है कि हमारे घर में कभी दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहा। और यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप बर्तन खरीदें तो उसमें एक छोटा सिक्का डालें, चाहे वह तांबे का हो, चांदी का हो या सोने का। यह छोटा सा कर्म आपके घर में असीम समृद्धि लाता है। भक्तों, ये सभी उपाय मैं केवल बताने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि स्वयं अपनाए हैं हमने। अपने जीवन में इन परंपराओं को सच्चे मन से निभाया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही, हम संपन्न हुए हैं, हमारे जीवन में स्थिरता आई है और सबसे बढ़कर हमारे घर में हर दिन आनंद और सकारात्मकता बनी रहती है। इस धनतेरस पर आप भी माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लें। अपनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन उपायों को अपनाएं और फिर देखिए, भाग्य आपके दरवाजे पर स्वयं दस्तक देगा। बस सच्चे दिल से विश्वास रखिए, क्योंकि आस्था ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। इस पावन पर्व पर मेरी ओर से आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें, भगवान गणेश आपकी हर विघ्न बाधा को दूर करें और कुबेर देवता आपके जीवन को धन समृद्धि से भर दें। बस श्रद्धा रखिए और दीपक की लौ की तरह अपनी भक्ति को प्रज्वलित कर दीजिए, जीवन खुद रोशन हो जाएगा।